तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टिकट, बेतिया से रेणु देवी को बीजेपी का टिकट यहां पर दिया गया। तो देखिए 71 उम्मीदवारों के नाम यहां पर तय किए गए। भारी मंथन इनको लेकर हुआ, कई चर्चाएं कई दौर की यहां पर देखने को मिली और उसके बाद अब कुछ उम्मीदवारों के नाम यहां पर सामने आए जिनमें 71 उम्मीदवार हैं। और देखिए पहली लिस्ट ही अब तक बीजेपी की ओर से जारी की गई है। अब अलग अलग आप यहाँ पर आंकड़े भी यहाँ देखिए, नाम भी वो देखिए कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है। प्रमोद कुमार मोतिहारी से, पवन जायसवाल ढाका से, अनिल कुमार राम बथनाहा से, इसके अलावा गायत्री देवी परिहार से लड़ेंगी, सीतामढ़ी से सुनील कुमार और अरुण शंकर खजौली से लड़ेंगे और बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को यहां पर टिकट दिया गया है। तो ये तमाम चेहरे जिनका नाम पहली लिस्ट में यहां पर रख दिया गया है। 71 उम्मीदवारों का नाम यहां पर ऐलान उनका यहां किया गया और तारापुर से देखिए सम्राट चौधरी को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी चुनाव की मैदान में उतरेंगे और बेतिया से रेणु देवी को बीजेपी का टिकट मिला है। अब भी बहुत सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर होना है, लेकिन देखिए ये बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं उनका हम आंकड़ा यहां पर आपको गिना रहे हैं कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। और पहली लिस्ट उनको लेकर जारी कर दी गई है जिसमें 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। यानी अब इनकी ओर से नामांकन यहां पर भरा जाएगा और नामांकन दाखिल करने के बाद फिर ये उम्मीदवारी के लिए यहां पर तैयार हो जाएंगे। और ऐसे में देखिए एक बड़ी चुनौती भी इनके सामने यहां पर है कि किस तरीके से आखिर आरजेडी के जो तमाम उम्मीदवार सामने रहेंगे, कांग्रेस के जो तमाम उम्मीदवार यहां पर रहेंगे, उनको कैसे पटखनी देनी है। चुनावी जमीन तो हर किसी ने यहां पर मजबूत की है, अब सब कुछ बिहार की जनता के हाथ में है और बिहार की जनता ने देख भी लिया है कि कौन उनके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है। और ऐसे में अब इंतजार बस नवंबर का, नवंबर में जब 6 तारीख को और 11 तारीख को यहां पर 2 चरणों में मतदान होंगे और नतीजे 14 नवंबर को सबके सामने यहां पर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो आपने देखा किस तरीके से महामंथन के बाद ये तमाम उम्मीदवारों के नाम यहां पर रखे गए, जिसमें अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट उसकी ओर से जारी कर दी गई है। और इसमें तारापुर से सम्राट चौधरी हैं, दानापुर से रामकृपाल यादव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मैदान में उतरे हैं और कटिहार से देखिए तारकिशोर प्रसाद को यहां पर टिकट दिया गया है। अलग अलग नाम हम आपको यहां पर गिना रहे हैं जो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं। उनमें से ये तमाम नाम हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप लगातार यहां पर देख रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत यहां पर की गई है और जो काम अब तक किया गया था वो जनता के बीच में जाकर बीजेपी ने बखूबी यहां पर रखा भी है। जेडीयू ने भी मिलकर पूरी गठजोड़ यहां पर जनता के सामने पेश की। लेकिन अब ये जो गठजोड़ है ये आखिर कितना मजबूत है, 14 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, इसके अलावा राज्य सरकार जो जो योजनाएं लोगों को वहां पर मुहैया करवा रही है, उनको लेकर भी लगातार लोगों के बीच में एनडीए की तरफ से तमाम राजनीतिक दल धरातल पर उतरे और अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने की कोशिश उनकी ओर से यहां पर बखूबी की गई है। लेकिन सब कुछ अब बिहार की जनता के हाथ में ही यहां पर टिका हुआ है। तमाम नाम हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। देखिए 6 तारीख को यानी कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, फिर 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 2 चरणों में इस बार मतदान हो रहे हैं विधानसभा चुनाव बिहार में। और इसके अलावा वोटिंग जो काउंटिंग होगी वो होगी 14 नवंबर को। तो ऐसे में उस दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो उम्मीदवारों के नाम आप यहां पर देख रहे हैं ये तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के, जहां पर छातापुर से देखिए नीरज कुमार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 71 उम्मीदवारों के नाम यहां पर सामने रखे गए हैं। अब छातापुर से देखिए नीरज कुमार, इसके अलावा लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टिकट दिया गया। बेतिया से रेणु देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखिए अब इंतजार बस इसका भी कि आखिर जेडीयू की तरफ से भी वो कौन कौन से नाम यहां पर सामने आएंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, लेकिन अभी भी और बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम आने बाकी हैं। देखिए करीब 30 उम्मीदवारों के नाम है वो आने बाकी हैं और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि जो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको यहाँ पर टिकट मिला है और 9 महिलाओं को इसमें से टिकट मिला है। करीब 30% से ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग को टिकट मिला है, यादव समाज को टिकट मिला है। इसके अलावा भूमिहार को, ठाकुर को, सबको टिकट मिला है। हमारे साथ इस वक्त प्रभात जी हैं, बीजेपी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता। जातीय समीकरण के लिहाज से जरा बताएं कि क्या अहम है इस लिस्ट में। देखिए सबसे बड़ी खासियत है कि 71 में 9 महिलाओं को टिकट मिला है, जो अपने आप में इस बार का एक अलग नज़ारा है। 30 अभी बाकी हैं और 71 में महिलाएं 9 हैं, अति पिछड़ा 35% है और सभी वर्ग, राजपूत, भूमियार और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी जातियों का ख्याल रखा गया है। और नरेंद्र मोदी जिस विश्वास के साथ चलते, सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत टिकट की भी लिस्टिंग। तो देखिए टिकट की लिस्टिंग हुई और अब
30% से ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग का भी इसमें ध्यान रखा गया है। और जो दोनों डिप्टी सीएम को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया, सम्राट चौधरी को, 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, राम कृपाल यादव, सुनील कुमार पिंटू, जो लोग दल बदल के आए थे उनका भी ख्याल रखा गया है। अजय निषाद की पत्नी, अजय निषाद और उनकी पत्नी ने 3 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, उनकी पत्नी को टिकट मिला है सीतामढ़ी से। इसके अलावा सुनील कुमार पिंटू भी कल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। जदयू के यह पूर्व सांसद हैं, इनको भी बीजेपी की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य जो नाम है जी अमित, देखिए लौटेंगे आपके पास। और हर किसी को खुश करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है हर राजनीतिक दल के सामने जो होती है, इसीलिए मंथन इतना ज्यादा लंबा यहाँ पर चला। कई दौर की बैठकें लगातार हुई जेडीयू बीजेपी के बीच में। इसके अलावा तेजस्वी यादव को मनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई और आखिरकार 29 सीटें यहाँ पर उनको दी गई हैं। और एक बड़ा आंकड़ा भी अब निकलकर धीरे धीरे सामने आएगा और उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, सुनिए। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुधांशु जी, 71 उम्मीदवारों की सूची, सभी बड़े मंत्रियों को टिकट दिया गया है, कोई नए कैंडिडेट नहीं मिले क्या? नहीं, अनेक जगहों पर हमने युवा प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो युवाओं के जोश और वरिष्ठों के अनुभव दोनों का एक सामंजस्य इस पहली लिस्ट में है। सुधांशु जी, कई नेता नाराजगी भी जता रहे हैं बेगूसराय, अन्य रीजन में, कि लोक जनशक्ति या सहयोगी पार्टियों को बीजेपी के शेयर की सीट दी गई है जहां बीजेपी मजबूत थी। देखिए, एनडीए में सभी दल एकजुट होकर सामंजस्य भाव से, एक रूपता के साथ चुनावी मैदान में है और किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। जहां तक सीटों की बात है तो उनमें जिन 1-2 सीटों के ऊपर बात है तो हमारा बिहार का वरिष्ठ नेतृत्व और जो भी हमारे प्रभारी हैं वो बैठकर उन चीज़ों के बारे में समाधान कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस लिस्ट की सबसे बड़ी बात क्या है? इस लिस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि अनेक जगहों पर युवाओं को दिया गया है और इसी के साथ साथ अनुभव का भी ध्यान रखा गया है। और अभी तो ये पहली लिस्ट है, ये लिस्ट आगाज है इस बात का कि 243 सीटों पर एनडीए की शानदार जीत होने जा रही है। अमृतकाल का यह पहला चुनाव है। अब बिहार की जनता किसी भी प्रकार के विष बेल को फैलने का कोई अवसर इस चुनाव में नहीं देने जा रही। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।